जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा प्रोजेक्ट रेल के तहत आपके विद्यालय में क्लास 6 का विज्ञान और इंग्लिश का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपके विज्ञान में आने वाले प्रश्नों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चा, इसके साथ एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि आपके फाइनल एग्जाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, स्टार्ट कर दीजिए बच्चा, और अपने अच्छे अंक के लिए ठीक से पढ़ाई कीजिए। इसके अलावा चलिए हम प्रारंभ करते हैं आपके वीकली टेस्ट में आने वाले प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्क्रमणीय परिवर्तन है? पानी का बर्फ में बदलना, कील में जंग लगना, पेपर का जलना, रोटी का सड़ना। प्यारे बच्चों, उत्क्रमणीय परिवर्तन क्या होता है? तो बच्चा, ऐसे परिवर्तन जिसे हम वापस पहले वाले रूप में ढाल सकते हो, उसे हम बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन। जैसे यहाँ दे रखा है पानी का बर्फ में बदलना, क्या हम इसे फिर से पानी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। हम बर्फ को पिघला दे, वो पानी बन जाएगा। तो ये क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। इसके अलावा दूसरा होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन उसे बोलेंगे जिसे हम पहले वाले अवस्था में पुनः नहीं ढाल सकते हैं। जैसे कील में जंग लगना, अब तो यहाँ पे कील धीरे धीरे पतली हो गई है, अब इसे हम फिर से पहले वाली कील में नहीं बदल सकते हैं। पेपर का जलना, पेपर के जलने के बाद जो राख बनता है, उस राख से हम पुनः पेपर नहीं बना सकते हैं। रोटी का सड़ना, इससे हम पुनः पहले वाली रोटी नहीं बना सकते हैं। तो ये तीनों जो है वो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। दूसरा प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायक परिवर्तन है? फल का पकना, भोजन का सड़ना, दूध का खट्टा होना, या कागज का हवाई जहाज बनाना। तो आप सभी जानते हो कि फल पककर सबसे लाभदायक परिवर्तन हो, तो फल का पकना सबसे लाभदायक परिवर्तन है। भोजन का सड़ना ये तो नुकसान हो गया, दूध का खट्टा होना ये भी नुकसान हो गया, कागज का हवाई जहाज बनाना ये भी लाभदायक नहीं है। लाभदायक सिर्फ है फल का पकना। तीसरा दे रखा है, जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इसमें क्या परिवर्तित नहीं होता है? हमें दे रखा है परिवर्तित नहीं होता है। स्थिति, आकार, ताप, अवस्था। तो देखिए, स्थिति तो परिवर्तित होता है, ताप भी परिवर्तित होता है और अवस्था भी, लेकिन आकार परिवर्तित नहीं होता है। निम्न में से कौन सा दीप्त वस्तु है, यानी जिससे लाइट आता है? सूरज बिल्कुल दीप्त वस्तु है, टॉर्च भी दीप्त वस्तु है, मोमबत्ती भी दीप्त वस्तु, यानी इनमें से सभी, ये सभी दीप्त वस्तु हैं। अगला प्रश्न है, छाया की आकृति कैसी होती है? काली, रंगीन, दीप्त या प्रकाश की दिशा को बदल देती है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ए, काली। छाया की आकृति काली होती है। ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश पूरी तरह पारित होती है कहलाती है पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा पारदर्शी, जिसे हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। प्रकाश पूरी तरह पारित होगा, उसे हम बोलेंगे पारदर्शी। परभासी उसे बोलेंगे जिसमें प्रकाश पारित होती है एवं वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। प्रकाश पार तो हो जाएगा लेकिन वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, उसे हम बोलेंगे, अब यहाँ पे पारभासी। अपारदर्शी से बोलेंगे जिसमें प्रकाश पारित नहीं होता है और दूसरी ओर वस्तु भी दिखाई नहीं देती है। ठीक है, ये तीनों चीज आप याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है, प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? सरल, वक्र, उभयनिष्ठ, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है, ए विकल्प सही उत्तर है। इसे प्रकाश की सीधी गति भी कहते हैं। आठवां प्रश्न दे रखा है, हमारे आसपास की वस्तुओं को देखने में कौन सहायता करता है? पत्ता, घर,
प्रकाश या इनमें से कोई नहीं। तो हम प्रकाश की मदद से अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख पाते हैं। सही उत्तर होगा सी। इनमें से कौन सी अदीप्त वस्तु नहीं है? सूरज, टेबल, कुर्सी या ईंट? तो देखिए, टेबल से भी लाइट नहीं आता है, कुर्सी से भी लाइट नहीं आता, ईंट से भी नहीं आता है, तो ये सभी है अदीप्त वस्तु। लेकिन सूरज से लाइट आता है तो ये दीप्त वस्तु है, ना कि अदीप्त वस्तु। सही उत्तर होगा ए। इनमें से कौन सी वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को मोड़ देती है? कॉपी, कलम, दर्पण या कागज? क्या होगा सही उत्तर? बिल्कुल सही बच्चा, दर्पण होगा। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को मोड़ देती है। 11वां प्रश्न दे रखा है बच्चा, किसी वस्तु की छाया और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये क्वेश्चंस आप सभी ध्यान में जरूर रखिएगा, ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन रहे हैं। तो कहते यहाँ पे लिखना है आपको, छाया तब बनती है जब एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश का मार्ग रोकती है। छाया बनने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है। एक अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश का स्रोत और वस्तु के पीछे का सतह। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमें प्रतिबिंब के बारे में बताना है। तो प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे हम, किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, नोट कर दीजिए। 12वां प्रश्न है, छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो यहाँ लिखना है, छाया का आकार निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रकाश वस्तु और प्रकाश के स्रोत के दूरी। दूसरा, वस्तु का आकार कितना है। और तीसरा, वस्तु पर प्रकाश की किरणें किस प्रकार पड़ रही है। इन तीनों पर छाया का आकार निर्भर करता है। 13वां प्रश्न है, प्रकाश कैसे गमन करता है? तो इसमें आपको लिखना है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे? सीधी रेखा में। किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं? तो आप लिखेंगे इसमें, किसी अंधेरे कमरे में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं क्योंकि अंधेरे कमरे में प्रकाश नहीं होता है और दर्पण में परिवर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कहता है, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु जल का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। समझाइए। तो लिखेंगे, कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि जलने पर हम इसे मूल अवस्था में पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परंतु जल का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है क्योंकि हम इसे ठंडा कर वापस जल में बदल सकते हैं। तो बच्चा, यह था आपके कल के विज्ञान में आने वाले प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्न। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जल्दी से आप जा करके ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू बच्चा।